नमो ये अरिहंताण, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयानम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सवसाहुनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेतारम कर्म वृताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ कौन सा अध्याय चल रहा है अपना अभी? हाँ जी, किसको याद है? ये 9वां। हाँ जी, 9वां ही चल रहा है क्या? नहीं, मुझे भी एक्चुअल में कंफ्यूजन है। 8वां है मेरे ख्याल से। 8वां अध्याय है भैया। ठीक है। क्योंकि देखो, अभी कर्म बंध की आश्रमों की चर्चा चल रही है, ठीक है ना? तो आश्रम की चर्चा 2 अधिकारों में है। कौन कौन से? 6ठे और 7वें में। 8वें में बंध की चर्चा हो रही है, 9वें में संवर और निर्जरा की चर्चा होगी, 10वें में मोक्ष की चर्चा होगी। तो भी अनुभाग बंध की बात चली। और ये भी चर्चा हुई थी ना अपनी, फल देने के बाद वो कर्म प्रकृति अकर्म रूप हो जाती है। ततश्च निर्जरा, माने उसके बाद वो कर्म निर्जरित हो जाता है। इसके बाद माने अपना रस देने के बाद, जो उसमें अनुभाग बंद था, वो अपना फल देने के बाद निर्जरित हो जाता है। निर्जरित माने झड़ जाता है, यानी कर्म अकर्म रूप परिणमित हो जाता है। चलिए यहाँ से पढ़िए, बंधा हुआ कर्म कौन पढ़ेगा? हम पढ़े भैया। पढ़िए पढ़िए। बंधा हुआ कर्म उदय के अवसर में आत्मा के सुख दुख में निमित्त हो अपनी स्थिति का क्षय हो जाने के कारण एक समय मात्र भी आत्मा के साथ नहीं रहता है। जैसे किया गया आहार पचकर झड़ जाता है, उसी प्रकार कर्म उदय में आकर भोगने के बाद झड़ जाता है। कर्मत्व का अभाव हो, कर्म पर्याय पलटकर अकर्म रूप उद्गल की अन्य जाति रूप हो जाता है। यही निर्जरा है। आगे कहे जाने वाले तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा भी होती है, इसका ग्रहण करने के लिए चा पद का प्रयोग हुआ है। निर्जरा के 2 भेद हैं, सविपाक अविपाक। अनादिकालीन संसार समुद्र में चतुर्गति भ्रमण करते हुए जीव के क्रमशः परिपाक को प्राप्त शुभाशुभ कर्म अपनी स्थिति पूर्ण कर भोगने के स्थान में उद्यावली रूप नाली को प्राप्त हो अपना फल देकर खिर जाता है, वह सविपाक निर्जरा है। अपनी कर्म स्थिति पूर्ण नहीं होने से अपने उदय काल को प्राप्त नहीं हुए कर्मों को तपश्चरण आदि क्रिया विशेष को सामर्थ्य से उदीर्णा द्वारा उद्यावली में आकर फल दे खिर जाना अविपाक निर्जरा है। पाल में रखकर शीघ्र पकाए गए आम्र फल के समान यह विशिष्ट पुरुषार्थ पूर्वक होती है। आदि। अब देखिए, यहाँ निर्जरा के 2 भेद बताए। सविपाक, स माने सहित, विपाक माने उसका काल आने पर।
और अविपाक माने काल आए बिना। काल क्या होता है कि जो कर्म उदय में आया मैंने अपने समय में और फल देकर छड़ा गया, फल देकर झड़ गया, तो ऐसी निर्जरा तो समस्त संसारी जीवों के सदाकाल होती है। इसे कहते हैं सविपाक। ये मोक्ष मार्ग में कोई कार्यकारी नहीं। लेकिन एक निर्जरा होती है कि जो अभी उदय में आने का समय नहीं था, लेकिन समय से पहले ही वो कर्म उदयावली में आकर खिर गए। ठीक है, वो है अविपाक निर्जरा। उसके लिए उदाहरण देते हैं, जैसे माली आमों में वो केमिकल लगाकर समय से पहले पका लेता है। एक तो ऐसा होता है कि समय पर अपने आप को डाल पे लगा लगा पक गया, ठीक है, अपने स्वसमय में पकाए। और एक पहले कच्चे आम तोड़कर, ठीक है, उसमें केमिकल लगा के रखा, तो जो 20 दिन बाद पकना था वो 2 दिन में ही पक गया। तो जो कर्म माने 10 साल बाद, 50 साल बाद, 1000 साल बाद उदय में आना था, तब के बल से उनकी स्थिति घटाकर और उन्हें उदयावली में लाकर निर्जरित कर देना, ये अविपाक निर्जरा है। अविपाक निर्जरा मोक्ष मार्ग में होती है। ये मोक्ष मार्ग में कार्यकारी। पढ़िए। अपने अपने समय अनुसार स्वयं ही उदय में आकर खिर जाने वाली सविपाक निर्जरा चारों ही गतियों वाले सभी संसारी जीवों के सतत होती रहती है, परंतु उदय के अयोग्य कर्मों की जीव के विशिष्ट परिणामों का निमित्त पाकर उदीरित हो उद्यावली में आकर खिर जाने वाली अविपाक निर्जरा कभी कभी और किन्हीं किन्हीं के ही होती है। प्रश्न, संवर के बाद निर्जरा का प्रकरण होने से इसे वहीं कहना चाहिए, यहाँ बंध के प्रकरण में इसे क्यों बता रहे हैं? उत्तर, संक्षिप्त निरूपण के लिए यहाँ निर्जरा को बताया है। भोगने में आया कर्म निर्जरा के लिए ही है। संवर के बाद इसका निरूपण करने पर वहां पुनः विपाकोनुभवः यह सूत्र कहना पड़ता। इस पुनरावृत्ति से बचने के लिए यहाँ निर्जरा का निरूपण किया है। इस प्रकार बंध के प्रकरण में निर्जरा का वर्णन अनुचित नहीं है। देखिए, वो कह रहे थे चर्चा तो चल रही है बंध की, आप निर्जरा की बात क्यों लेकर बैठ गए? निर्जरा की चर्चा तो संवर के बाद होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो कर्म भोगने में आया, तो भोगने में आने के बाद वो झड़ जाता है, उसे ही निर्जरा कहते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ शॉर्ट में प्रकरण पाकर ये बात कह दी, नहीं तो दोबारा रिपीट करना पड़ता। हाँ जी, अब ये अनुभाग बंद का प्रकरण हो गया पूरा। अब है प्रदेश बंद। प्रदेश बंद क्या होता है कि कितने कर्म परमाणु आ रहे हैं पास, बंध रहे हैं, कर्म रूप परिणमित हो, उसको कहते हैं प्रदेश बंद। नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थितः सर्वात्म प्रदेशे सर्वात्म प्रदेशेषु नंतानंत प्रदेशः। देखिए, नाम प्रत्यया सर्वतो यानी अपने अपने नाम वाले सर्वतो माने पूरे आत्म प्रदेशों में, योग विशेषात माने योग की विशेषता से, सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह स्थिता, सूक्ष्म और एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित सर्वात्म प्रदेशेष्वनंतानंत प्रदेशा। तो आत्मा के सर्वात्म प्रदेशों में अपने अपने नामानुसार, सर्वतो माने सब ओर से, योग की विशेषता से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह स्थित होना, वो प्रदेश बंद है। पढ़िए जरा। आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में अपने अपने नामानुसार सब ओर से, योग विशेष से, सूक्ष्म अनंत
प्रदेशवान कर्मों का एक क्षेत्र अवगाह स्थित होना प्रदेश बंध है। नाम ज्ञानावरणी आदि कर्मों के नाम प्रत्यय कारण सर्वतः सब ओर से योग विशेषात मन वचन काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के कंपन की विविधता से सूक्ष्म इंद्रियों के अगोचर परोक्ष ज्ञान द्वारा ज्ञात नहीं होने वाले सूक्ष्म स्वभाव से परिणमित कर्म रूप होने योग्य पुद्गल एक क्षेत्र अवगाह स्थितः शीर नीर के समान परस्पर अवगाह रूप से एक स्थान लोकाकाश के एक ही प्रदेशों में स्थित रहने वाले सर्वात्म प्रदेशेषु आत्मा के ऊपर नीचे तिर्यक विस्तार में विस्तृत संपूर्ण असंख्यात प्रदेशों में अनंत प्रदेशा अनंत अनंत संख्या वाले परमाणु अभव्य राशि से अनंत गुणे सिद्ध राशि के अनंतवे भाग प्रमाण परमाणु समय प्रबद्ध है। यहाँ बात आप लोगों के परिचय में आई है पहले ही। यहाँ क्या बताया, मन वचन कार्य योगों के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में, ठीक है, अनंत संख्या वाले परमाणुओं का आकर एक क्षेत्रावगाह स्थित हो जाना, उसका नाम प्रदेश बंध है। बढ़िया। यहाँ नाम पद से नाम कर्म ही नहीं लेना है, वरन गुण स्थान अनुसार सभी मूलोत्तर कर्म प्रकृतियां ग्रहण करना है। यह अर्थ पहले कहे गए स यथा नाम सूत्र से फलित होता है। कर्मों के नामानुसार ही प्रदेश बंध का विभाजन होने से यहाँ नाम प्रत्यय ऐसा कहा है। 13वें गुण स्थान के अंतिम समय पर्यंत प्रति समय सब ओर से कर्मों का ग्रहण होता रहता है। इस प्रकार समय और बंधन की विधि बताने के लिए सर्वतः पद का प्रयोग है। जिस समय कोई शुभाशुभमय विशेष क्रिया किसी अंग विशेष से होती है, मात्र उसी समय उस अंग विशेष में ही कर्म नहीं बनते हैं, वरन संसार दशा में प्रति समय सर्वांग में बंध के कारण विद्यमान होने से प्रति समय सर्वांग से कर्म बंधते हैं। हाँ जी, यहाँ नाम पद से नामकर्म, अकेला नामकर्म नहीं लेना, लेकिन उसकी सारी मूल और उत्तर प्रकृतियां ग्रहण कर लेना। 13वें गुण स्थान के अंतिम समय पर्यंत प्रति समय सब ओर से कर्मों का ग्रहण होता रहता है। ऐसा नहीं कोई सोचे मुंह से ग्रहण होगा या यहाँ सीने पे ग्रहण होगा, वो तो पूरे सर्वात्म प्रदेशों पर। इसके निमित्त से देखो 13वें गुण स्थान तक क्यों, क्योंकि 13वें से आगे योगों का अभाव है। 14वां गुण स्थान है अयोग के गुण, तो जहाँ योगी नहीं है तो वहां आश्रम कैसे होगा। इस प्रकार समय और बंधन की विधि बताने के लिए सर्वतः, सर्वथा माने होता है सब ओर से, माने सर्वात्म प्रदेशों से ये कर्मों का ग्रहण होता है। जिस समय
कोई शुभाशुभ विशेष क्रिया किसी अंग विशेष से होती है, मात्र उसी समय उस अंग विशेष में कर्म नहीं बंधते। ठीक है ना? कोई सोचे हम मुंह से बोल रहे हैं तो खाली हम मुंह वाले आत्म प्रदेशों पे कर्म बंधेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि भाव तो पूरे आत्मा में अखंड है। उसी प्रकार सर्वांग में बंद होता है। हम्म। यह जीव सदा समान योग वाला नहीं है। एक इंद्रिय के मात्र काय योग, दो इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय पर्यंत काय और वचन, ये दो योग, सैनी पंचेंद्रिय के काय वचन मन, ये तीनों योग होने पर भी सहनन के अनुसार उनमें भी हीनाधिकता होती है। यह ज्ञान कराने के लिए योग विशेषात पद का प्रयोग है। इससे प्रदेश बंध के मूल कारण का ज्ञान कराया है। कर्म योग्य पुद्गल परमाणु स्थूल नहीं होने से परोक्ष ज्ञान गोचर नहीं है, तथापि है अवश्य। अपने ज्ञान गोचर नहीं होने से अस्वीकार करना उचित नहीं है, यह बताने के लिए सूक्ष्म पद का प्रयोग है। हाँ जी। देखिए, इस जीव के योग सदा समान नहीं होते। जैसे एक इंद्रिय के मात्र काय योग होता है, फिर दो इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय पर्यंत दो योग होते हैं, काय योग और वचन योग, और सैनी पंचेंद्रिय के तीनों होते हैं। लेकिन ये तीनों योग होने पर भी अपने अपने सहनन के अनुसार उसमें हीनाधिक बना पाया जाता है। इसलिए इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, योग विशेषा, क्योंकि योगों में भी अंतर होता है। तो इससे प्रदेश बंध के मूल कारण का ज्ञान कराए। और ये जो कर्म योग्य पुद्गल परमाणु है, ये स्थूल नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं है, परोक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए सूक्ष्म पद का प्रयोग किया। आगे। ये पुद्गल परमाणु किसी दूसरे स्थान से नहीं लाए जाते हैं, ये आत्म प्रदेशों में पहले से ही स्थित हैं। इस प्रकार अन्य स्थान और अस्थिरता का अभाव बताने के लिए एक क्षेत्रावगाह स्थित पद का प्रयोग है। कर्म परमाणु आत्मा के संपूर्ण असंख्यात प्रदेशों में स्थित हैं। वे किन्हीं एक, दो या दिशा विशेष के प्रदेशों में स्थित नहीं है, यह बताने के लिए सर्वात्म प्रदेशेषु पद का प्रयोग है। इससे कर्म रहने का आधार बताया है। संख्यात, असंख्यात, अनंत परमाणुओं का निषेध करने के लिए अनंता अनंत प्रदेश पद का प्रयोग है। इससे कर्म परमाणुओं की संख्या बताई गई है। हाँ जी, देखिए, इस प्रकार इन्होंने एक क्षेत्रावगाह स्थित, क्योंकि कोई बाहर से नहीं आ रहे, आत्मा के प्रदेशों में पहले से जो विद्यमान कारमान वर्गणाएं हैं, वही कर्म रूप से परिणमित होती है। और सर्वात्म प्रदेशेषु ये शब्द इसलिए बताया कि वो कर्म परमाणु आत्मा के संपूर्ण असंख्यात प्रदेशों में स्थित है, कहीं कोई एक विशेष स्थान पर नहीं। अनंतानंत प्रदेश पद का प्रयोग इसलिए किया कि वो कर्म परमाणुओं की संख्या कितनी है, अनंता। हाँ जी, बढ़िया। इस प्रकार प्रदेश बंध का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए उठने वाले किस कारण, कब, किससे, किस स्वभाव वाले, किसमें, कितने, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नाम, काल, निमित्त, स्वभाव, आधार, परिमाण, इन 6 का ज्ञान इस सूत्र द्वारा कराया गया है, जिससे प्रदेश बंध का स्वरूप भली भांति स्पष्ट हो जाता है। भैया म्यूट हो। हाँ जी, इन्होंने बताया बंध का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए उठने वाले माने किस कारण से होता है बंध, कब से होता है, किससे होता है, किस स्वभाव वाले,
किसमें कितने? तो इसका उत्तर देने के लिए उसके नाम, काल, निमित्त, स्वभाव, आधार, परिमाण, इन 6 का ज्ञान इस सूत्र द्वारा कराया गया, जिससे प्रदेश बंध का स्वरूप भली भांति स्पष्ट हो जाता है। बढ़िया। घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण आकाश क्षेत्र में विद्यमान आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से प्रत्येक प्रदेश में अनंत कर्म पुद्गल स्कंध स्थित है। वे 1, 2, 3, 4 आदि संख्यात असंख्यात समय की समय सीमा सहित 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 4 स्पर्श, इन 16 गुण रूप भावमाएं हैं। आत्म प्रदेशों के योग का निमित्त पा ये यथा योग्य मूल और उत्तर प्रकृतियों रूप परिणमित हो जाते हैं। यही प्रदेश बंध है। अब शिष्य पूछता है कि आश्रव बंध में पुण्य पाप भी गर्भित हैं। ये पुण्य पाप क्या हैं? इसके उत्तर में आचार्य पुण्य प्रकृतियां बताते हैं। देखिए, जो लास्ट पैराग्राफ था, घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण आकाश क्षेत्र में विद्यमान आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से प्रत्येक प्रदेश में, एक एक प्रदेश में अनंत कर्म पुद्गल स्कंद स्थित है। और वो कैसे? स्पर्श रस गंध वर्ण वाले। स्पर्श, देखिए, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, स्पर्श में 4 क्यों लिए? क्योंकि 8 में से, ठीक है, जैसे उष्ण शीत में से कोई एक होगा, हल्का भारी में से कोई एक होगा, इस प्रकार से 16 गुण रूप भाव में है। और आत्म प्रदेशों तो के भैया ऐसे तो 2 गंध में से गंध भी एक ही हो सकती है, दोनों गंध होंगी। देखो, इसका रीजन दूसरा है। ठीक है, आपने सही पकड़ा। जो परमाणु होते हैं ना, परमाणु, उसमें हल्का भारी ये पर्याय नहीं होती, वो स्कंद में होती है। और एक कड़ा नरम, हार्ड और सॉफ्ट, ये भी स्कंद में ही होती है। ठीक है, एक पुद्गल परमाणु में शीत उष्ण होता है, और क्या है, रूखा चिकना होता है। तो स्पर्श के ये 4 पकड़े। देखो, बहुत अच्छा, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए, नहीं तो वो गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, बात समझ में आ गई? हल्का भारी और हल्का भारी, कड़ा नरम, ये स्कंद में होंगे। उन स्कंदों का बंधान किस प्रकार का है, उस पर डिपेंड करता है, हल्का भारी और कड़ा नरम। चलिए, अब ये पुण्य पाप क्या है? सद्वेद्य शुभ आयुर नाम गोत्राणी पुण्यम। अब ये पुण्य क्या क्या है वो बताती है, पढ़ी। सद्वेद्य, शुभायु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, पुण्य है। यहाँ शुभ पद प्रशंसावाचक है, क्योंकि प्रशस्त रूप सराहने योग्य शुभ है। इसे पृथक पृथक चारों आघाती कर्मों में घटित करना है, क्योंकि पुण्य का भेद इनमें ही है। वेदनीय में साता वेदनीय प्रकृति शुभ है। आयुष्क कर्म में नरकायु को छोड़कर शेष रही तिर्यंच, मनुष्य, देव, ये 3 आयुष्क प्रकृतियां शुभ हैं। देखिए, शुभ नाम कर्म का भेद सिर्फ अघातिया में ही है। 4 आयु में से एक आयु अशुभ है, बाकी तीनों शुभ है। ठीक है, नामकर्म की शुभ प्रकृतियां, ऐसे गोत्र में भी शुभ है, वेदनी में साता वेदनी।
नाम कर्म की गिना रहे हैं अब आपको शुभ प्रकृति, पढ़िए। नाम कर्म में मनुष्य गति, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, 5 शरीर, 3 अंगोपांग, समचतुरस संस्थान, ब्रज वृषभ नाराज सहनन, प्रशस्त वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायो गति, त्रस बादर पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, सुभग, शुभ, सुश्वर, आदाय, यशस, कीर्ति, निर्माण, तीर्थंकरत्व, ये 37 शुभ, गोत्र कर्म में उच्च गोत्र शुभ। इस प्रकार कुल 42 पुण्य प्रकृतियां हैं। टोटल ये 42 पुण्य प्रकृतियां हैं। इन 42 में से 37 तो है नामकरण की, ठीक है, 3 हो गई आयु की, 40, एक उच्च गोत्र, कौन सा रह गया, एक साता वेदनी। तो इस प्रकार 42 प्रकृतियां ये पुण्य प्रकृतियां हैं, आघातिया के ही भेद है। अब पाप प्रकृतियां बताते हैं। अतोन्य पापम, माने अब इनके अतिरिक्त जो अन्य हैं वो पाप प्रकृतियां हैं। पढ़ लीजिए। पूर्वोक्त 42 प्रकृतियों के अतिरिक्त शेष रही वेदनीय में असाता वेदनीय, आयुष्क में नरकायुष्क, गोत्र कर्म में नीच गोत्र, घाती कर्म में ज्ञानावरण 5। तो भैया ये तो देशघाती और सर्वघाती होते, फिर इन्हें पाप में क्यों ले रहे हैं घाती कर्म को? देखो यह सूत्र था, अतोन्यत पापम, इनके अलावा सभी पाप रूप है। तो घातिया की तो जितनी भी प्रकृतियां हैं वो सारी की सारी पाप रूप ही है, ठीक है। उनमें पुण्य पाप का यद्यपि भेद नहीं है, क्योंकि पुण्य पाप का भेद तो तब खड़ा होता जब वहां 2 वैरायटी होती, ठीक है, इसलिए वो सारी की सारी पाप रूप कही। और देखो सूत्र भी देखो, इन्होंने पुण्य प्रकृतियों के नाम गिना दिए और उसके बाद कह दिया अतोन्य पापम, इसके अलावा सारी पाप रूप है। घाती कर्म में ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 9, अंतराय 5, मोहिनी 28, ये 47, और नाम कर्म में नरक गति, तिर्यंच गति, एक इंद्रिय आदि 4 जाति, शेष 5 संस्थान, 5 सहनन, अप्रशस्त वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायो गति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादय, अयश, कीर्ति, 34, ये सभी मिलकर अभेद विवक्षा में 84 प्रकृतियां पाप रूप हैं। हाँ जी, 84 और 42 कितने हो गए? 84 और 42 126, 126। हाँ 126 ना। हाँ जी। हम्म मोहनीय की प्रकृति गिना दी इसमें। हाँ, मोहनीय की 28 बनी। तो हमने 148 प्रकृतियां बताई थी आपको, 148 में से, ठीक है, टोटल 148 प्रकृतियां होती हैं। उनको अभेद विवक्षा में देखा था तो 122 बनी थी ना, 148 की 122 बनाई थी, और जब 146 की 120 बनाई थी शुरू में, इस अध्याय के शुरू में। लेकिन अब ये 126 कैसे बन गई? देखो 4 कौन सी फालतू आ गई, ये जो है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये प्रशस्त में भी लगा लिया और अप्रशस्त में भी लगा लिया, ठीक है, जबकि हमने इसको एक ही बार काउंट किया था, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इसलिए अब 122 की जगह 126 हो गई है। तो 84 प्रकृतियां पाप रूप गिनाई। अब आ जाइए भेद विवक्षा में।
भेद विवक्षा में 8 कर्म की 148 प्रकृतियां हैं। उनमें से वर्णादि संबंधी 20 प्रकृतियां पुण्य पाप दोनों रूप होने से ये भी मिलकर कुल 168 हो जाती है। इनमें से पुण्य प्रकृतियां 68 और पाप प्रकृतियां 100 हैं। बंध की अपेक्षा पाप प्रकृतियां 98 हैं। अभेद विवक्षा में पुण्य प्रकृतियां 42 और पाप प्रकृतियां उदय अपेक्षा 84 तथा बंध अपेक्षा 82 हैं। बंध में 2 कम हो भैया जाएंगे, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति। ठीक है, और 168 कैसे हुई? जो 148 हैं, ठीक है, इनमें 20 जो हैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाली, वो डबल हो जाएंगी, क्योंकि वो प्रशस्त रूप भी होती हैं और अप्रशस्त रूप भी होती हैं। तो 148 और 20 168 प्रकृतियां हो जाती। अब इन 168 में से पुण्य प्रकृतियां 68 और पाप प्रकृतियां 100 हैं। ठीक है, और बंध की अपेक्षा देखें तो पाप प्रकृति 98 है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बंधती नहीं, वो तो टूट के बनती है पुराने वाली में से। और अभेद विवक्षा में पुण्य प्रकृतियां 42 और पाप प्रकृतियां बंध की अपेक्षा 82 और उदय की अपेक्षा 84। आगे पढ़िए। घाती कर्म की 47 प्रकृतियां तो पाप रूप ही हैं। अघाती की 121 में से 53 पाप रूप और 68 पुण्य रूप हैं। यह कथन अनेक जीवों की अपेक्षा भेद विवक्षा में है। इस प्रकार बंध पदार्थ का व्याख्यान हुआ। वह अवधि मनाप्रय केवल ज्ञानी के तो प्रत्यक्ष प्रमाण गोचर है और मति शुद्ध ज्ञानी के उनके द्वारा उपदिष्ट आगम द्वारा अनुमान गोचर है। उससे जानकर भव्य जीवों को पुण्य पाप रूप कर्म बंध नष्ट करने का प्रयास करना योग्य है, ऐसा श्री गुरु का उपदेश है। इति तत्वार्थाधिगम्य मोक्ष शास्त्रे अष्टमोऽध्याय। इस प्रकार तत्वार्थ का ज्ञान कराने वाले मोक्ष शास्त्र में 8वां अध्याय समाप्त हुआ। ठीक है, तत्वार्थ सार नामक अपनी वचनिका चल रही है। कौन थे इसके रचयिता? चेतन दास जी। हाँ जी, ठीक है, पंडित चेतन दास जी। और लिखा किसने है तत्वार्थ सूत्र? उमा स्वामी आचार्य। उमा स्वामी आचार्य। चलिए 9वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। अभी हैं अपने पास 5-6 मिनट। आश्रव रोग विधान ते गई संबर सुखरूप, पूर्व बंध की निर्जरा हरि नमु जिन भू। हाँ पूछिए। इसकी रिवीजन भैया 8वें अध्याय की। चलो कल करा देंगे, आज तो टाइम। अच्छा, इसके सूत्र भी नहीं आए ना साथ में, कल कराएंगे फिर एक बार रिवीजन। अभी 5-7 मिनट है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आश्रम रोक विधान थे गई संवर सुखरूप, पूर्व बंध की निर्जरा करी नमूजिन भूप। अब ये 9वें अध्याय में आश्रम का रुकना, उसका नाम है संवर, उसको ग्रहण करना चाहिए सुखरूप। और देखो, आश्रम का अभाव उसको कहते हैं संवर, और बंध का एक देश अभाव उसे कहते हैं निर्जरा, और बंध का सर्वदेश अभाव वो कहलाता है मोक्ष। बढ़िए जरूर। आत्म ध्यान रूपी विधान से आश्रव को रोककर सुख रूप संवर प्रकट कर पूर्वकालीन बंध की निर्जरा कर होने वाले जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो। इस प्रकार 9वें अध्याय के प्रारंभ में मंगल के लिए जिनदेव को नमन कर अब सर्वप्रथम संवर तत्व का लक्षण बताते हैं। आश्रव निरोधः संवरः, आश्रव का निरोध संवर है। नवीन कर्म का ग्रहण होना आश्रव है।
इसका प्ररूपण पहले 6वें 7वें अध्याय में हो गया है। उनका निरोध, रुकना, कर्म आने के कारणों का अभाव होने से कर्म के ग्रहण का अभाव हो जाना संवर है। कारण के अभाव में कार्य का अभाव हो जाने से आश्रव का निरोध हो जाने पर कर्म का बंध नहीं होता है। देखिए, नवीन कर्म का आना अथवा ग्रहण होना वो आश्रव है। अब उस आश्रव का निरोध माने उस आश्रव का ना होना, आश्रव का रुक जाना। तो ये कब रुकता है कर्मों का आना? कि कर्म के आने के कारण जो थे उनका अभाव हो गया, तो कर्म के ग्रहण का अभाव हो गया, तो वो संवर है। तो कारण के अभाव में कार्य का अभाव हो जाने से, ठीक है, कारण ही नहीं होगा तो फिर कार्य की उत्पत्ति भी नहीं होगी, तो फिर कर्म का बंध नहीं होता। अब देखिए आगे। अथवा कर्म आने के कारणभूत मन वचन काय के योग में मिथ्यात्व, कषाय आदि का निरोध हो जाने से विविध दुखों को उत्पन्न करने के मूल निमित्त कारण ज्ञानावर्णादि कर्मों की प्राप्ति का अभाव होना संवर है। वहां आश्रव का निरोध कारण है, उसमें संवर रूप कार्य का उपचार कर अनम वे प्राणा के समान उसका यहाँ ग्रहण किया गया है, जिससे पहली बात ही आश्रव रुकता है, वह संवर है। संवर के दो भेद हैं, द्रव्य और भाव। चतुर्गति भ्रमण रूप संसार को उत्पन्न करने वाली मिथ्या दर्शन आदि क्रियाओं की निवृत्ति रूप आत्मा का परिणाम भाव संवर है। भाव संवर के निमित्त से कर्म पुद्गल के ग्रहण का अभाव होना द्रव्य संवर है। अब शिष्य पूछता है कि आश्रव का निरोध किससे होता है? इसे समझाने हेतु आचार्य सूत्र कहते हैं। देखिए, तो कर्म आने के कारणभूत आपको बताए थे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग। मोटे रूप से मिथ्यात्व और कषाय कह दिया। तो अगर मिथ्यात्व कषाय का अभाव हो जाए तो फिर वो ज्ञानावर्णादि कर्मों की प्राप्ति भी नहीं होती, उनका आश्रव नहीं होता। इसी का नाम संवर है। देखो, आश्रव का निरोध ये तो कारण है, ठीक है, आश्रव का निरोध कारण है। अब उसी में संवर उसका कार्य है। तो हमने कारण में कार्य का उपचार करके आश्रव का निरोध कारण है, उसमें संवर रूप कार्य का उपचार करके, जैसे अन्न को प्राण कहते हैं, तो अन्न कोई प्राण नहीं है, लेकिन अन्न प्राण के कारण है। तो अन्न क्या है? कारण है, और प्राण कार्य है। लेकिन कारण में कार्य का उपचार करके जैसे अन्न कोई प्राण कह दिया, उसी प्रकार आश्रव का निरोध कारण है और कर्मों का संवर वो कार्य है। लेकिन हमने आश्रव के निरोध को ही, माने आश्रव के कारण को ही नहीं, हमने क्या कहा कि वो जो कारण है ना, कारण क्या है? आश्रव का निरोध वो कारण है। तो हमने आश्रव के निरोध को ही जो संवर कहा, ये कारण में कार्य का उपचार करके कहा है। संवर दो प्रकार के, द्रव्य संवर माने कर्मों का आना रुक जाना, वो द्रव्य संवर है। और भाव संवर क्या है कि आत्मा में मिथ्या दर्शन आदि जो थे, मिथ्यात्व, कषाय आदि,